ये एक हॉरर एनिमे है जिसकी मांगा काफी फेमस है और ज्यादा डरावना दिखने के लिए इस एनिमे को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया गया है। दोस्तों, इस गोल शेप को स्पाइरल कहा जाता है जिसे जापानीज लैंग्वेज में उजुमाकी भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत जापान के एक छोटे से टाउन से होती है जिसका नाम कुरोजू है। यहाँ हम किरी नाम की एक हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं जो बोलती है कि जिस तरह की कहानियां वो हमें सुनाने वाली है वो इस टाउन में हुई कई सारी अजीब घटनाओं के बारे में है। किरी इसके बाद रेलवे स्टेशन पर जाती है अपने बॉयफ्रेंड शुइची से मिलने के लिए। ये दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। शुइची किरी से पूछता है कि उसने कभी इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा है। किरी पूछती है कि वो अपने टाउन को छोड़कर क्यों भागेंगे, जिस पर शुइची बोलता है कि इस टाउन में कुछ अजीब हो रहा है। वो किरी को पास में बहता पानी दिखाता है जिसमें काफी सारे गोल स्पाइरल्स बन रहे थे। टाउन में आजकल हवा भी काफी तेजी से चल रही थी और शुइची को लगता है कि इस सब का असर उसके फादर साइतो पर हो रहा है। वो काफी अजीब बिहेव करने लगे हैं। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो सारा टाइम अपने कमरे में ही बिताते हैं। साइतो ने अपना पूरा कमरा स्पाइरल जैसे शेप वाली चीजों से भर दिया था और वो सारा दिन बस उस स्पाइरल्स को ही घूरता रहता है और उस समय उसकी दोनों आंखें भी गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं, वो भी अलग अलग दिशा में। ये बात सुन किरी को थोड़ा अजीब लगता है। शुइची आगे बताता है कि एक बार तो डिनर के समय उसके डैड उसकी मॉम पर बहुत गुस्सा हो गए थे क्योंकि खाने में कुछ भी गोल शेप का नहीं था। तो वो अपने सूप को चम्मच से गोल गोल घुमाने लगते हैं। बिना स्पाइरल देखे उन्हें चैन नहीं आता था। वो नहाने से पहले भी पानी को गोल गोल घुमाता था और फिर उसमें नहाता था। ये सब सुन किरी थोड़ा हंसने लगती है। शुइची बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि ये सब कितना डरावना है। तभी टाउन का सायरन बजने लगता है जो कि हर शाम 5 बजे बजता है। शुइची को इस सायरन की आवाज से नफरत थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके कानों में कोई बार बार सुई चुभा रहा हो। बल्कि उसे टाउन की हर चीज से नफरत थी, यहाँ के पहाड़, समुद्र और लाइट हाउस से भी। शुइची कहता है कि ये टाउन उसे भी पागल कर देगा। उसे हर जगह स्पाइरल्स नजर आने लगे थे और ऐसे ही बड़बड़ करते हुए शुइची यहाँ से चला जाता है। किरी जब अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है कि शुइची के डैड यहाँ आए हुए थे। वो किरी के डैड से मिलने आए थे जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। साइतो बोलता है कि ये घूमने वाला पहिया तो कमाल का है, बिल्कुल एक स्पाइरल की तरह। वो चाहता था कि किरी के डैड उसके लिए स्पाइरल शेप का कोई बर्तन बनाए, कुछ ऐसा जिसे देखने से ही उसे चक्कर आने लगे और वो काले रंग का हो तो और भी अच्छा। साइतो को स्पाइरल्स बहुत ही रहस्यमय लगते हैं और उसे लगता है कि उन सभी में कोई अद्भुत शक्ति होती है। स्पाइरल कितना अद्भुत होता है ना। साइतो बिल्कुल पागलों की तरह बात कर रहा था। खैर, स्कूल में किरी की अजामी नाम की लड़की से दोस्ती होती है। किरी उसे अपने बॉयफ्रेंड शुइची के बारे में बताती है कि पहले वो भी इसी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अब वो शहर पढ़ने जाता है और रोज ट्रेन में आना जाना करता है। अजामी बोलती है कि उसे तो उन दोनों से जलन हो रही है क्योंकि उसके लायक तो पूरे स्कूल में कोई लड़का नहीं है। किरी कहती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तभी किरी को अजामी के सिर पे एक निशान दिखाई देता है। अजामी बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे ये चोट लगी थी। वो एक लड़के को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वो रस्सियों पर चलकर दिखा रही थी लेकिन वो वहां से नीचे गिर गई और उसके सिर पे चोट लग गई। लेकिन इस हादसे के बाद उसकी उस लड़के से और गहरी दोस्ती हो गई थी। उस दिन के बाद से अजामी जिस भी लड़के पर नजर डालती है वो उसे पसंद करने लगता है। शायद इस निशान की वजह से सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद किरी स्टेशन पर जाती है और आज उसके साथ अजामी भी आई थी क्योंकि वो शुइची से मिलना चाहती थी। यहाँ कुछ लड़के खड़े थे जो अजामी को देख बोलते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है। शुइची आता है तो किरी उसे अजामी से मिलवाती है और उसे बताती है कि अजामी शुइची का बिल्कुल उल्टा करती है। वो रहती तो शहर में है लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ टाउन में आती है। अब अजामी को देख शुइची को कुछ अजीब फीलिंग आने लगती है। उसे अजामी के पीछे एक बड़ा सा स्पाइरल दिख रहा था जिससे वो डर जाता है और किरी का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। किरी पूछती है कि क्या हुआ तो शुइची बताता है कि उसे अजामी के अंदर स्पाइरल नजर आ रहा था और किरी को अपनी इस दोस्त से दूर रहना चाहिए। किरी जब अपने घर आती है तो उसके डैड कहते हैं कि मिस्टर साइतो ने जो बर्तन बनाने को कहा था वो कंप्लीट हो गया है, तो क्या किरी उसे उनके घर डिलीवर कर देगी। किरी वो बर्तन लेकर शुइची के घर जाती है लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। उसे पता चल गया है कि स्पाइरल सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी होता है। इसके बाद वो अपनी जीभ को बाहर निकालकर उससे एक स्पाइरल भी बनाकर दिखाता है जो देख किरी बुरी तरह से डर जाती है और चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है क्योंकि साइतो ने कुछ स्पेशल सामान ऑर्डर किया था। इधर शुइची को रास्ते में अजामी मिलती है और पूछती है कि हर लड़का उसके पीछे पागल है लेकिन शुइची उसे देखकर भाग क्यों गया। शुइची को फिर से अजामी के पीछे स्पाइरल नजर आता है और वो पूछता है कि उसके माथे
पर क्या है? अजामी बोलती है कि ये तो सिर्फ चोट का निशान है, लेकिन जब वो अपने सिर से बाल हटाती है तो वो निशान अब एक स्पाइरल का शेप ले चुका था। शुइची कहता है कि उसे भी इस टाउन का श्राप लग गया है, इसीलिए उसका निशान बदलकर स्पाइरल बन गया है। वो अजामी से कहता है कि इस टाउन से चली जाओ, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। अजामी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो शुइची की दीवानी हो गई है और उसे ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ। शुइची कहता है कि इस टाउन से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर शुइची यहाँ से भाग जाता है। अब कुछ दिन के बाद ही शुइची के पिता की डेथ हो जाती है और उन्हें जलाने के लिए शमशान ले जाया जाता है। सभी को ये बताया गया था कि सीढ़ियों से गिरने से उनकी मौत हो गई, लेकिन ये बात झूठ थी और शुइची किरी को असली सच बताता है। उसके फादर बहुत ज्यादा पागल होते जा रहे थे, तो शुइची अपनी मॉम के साथ शहर के एक हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि वो उन्हें वहां एडमिट करने का सोच रहे थे। उन्हें वापस आने में रात हो गई थी और उसके डैड घर में कहीं नहीं थे। फिर जब वो उनके कमरे में जाते हैं तो वहां एक गोल शेप का टब रखा हुआ था जो कि उसने खास ऑर्डर करके मंगवाया था। जब ये लोग टब का ढक्कन हटाते हैं तो उसके अंदर साइतो था, जिसने अपने पूरे शरीर को स्पाइरल बनाने के लिए उस टब में खुद को ठूस लिया था। इससे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थीं, जिससे उसकी मौत हो गई। अब अचानक ही लोगों को आसमान में एक बड़ा सा स्पाइरल दिखने लगता है जो कि साइतो की बॉडी जलने से निकले धुएं से बन रहा था। सब लोग इस स्पाइरल को देख डरने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्हें यह किसी तरह का अपशगुन लग रहा था। वो धुआं अब अचानक ही आसमान से जमीन की तरफ आने लगता है। वो इनके टाउन के तालाब में जा रहा था। अब शुइची की मदर यूकी चिल्लाती है क्योंकि उसे स्पाइरल के अंदर साइतो नजर आ रहा था, मानो वो खुद अब एक स्पाइरल बन गया है। ये देख उसकी मदर बुरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। तो शुइची उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है। तभी अजामी भी यहाँ आ जाती है क्योंकि उसे किरी की चिंता हो रही थी। एक हवा के झोंके से उसके माथे के बाल हटते हैं और किरी देखती है कि अजामी के सिर पर एक गोल गड्ढा बन गया था, जो देख किरी डर जाती है और अजामी यहाँ से भाग जाती है। इधर हॉस्पिटल में शुइची की मदर शांत नहीं हो रही थी। उसे नर्स की चोटी में भी स्पाइरल नजर आ रहा था, जो देख वो और चिल्लाने लगती है। इधर अजामी से एक लड़का मिलने आता है जो कि काफी टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन अजामी हमेशा ही उसे मना कर देती है। ये लड़का बोलता है कि पता नहीं क्यों वो अजामी के पीछे खींचा चला आता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब ये सुन अजामी उसका फायदा उठाने का सोचती है। अगले दिन किरी नोटिस करती है कि अजामी आज स्कूल नहीं आई थी। तभी क्लास में कातायामा नाम का एक लड़का आता है जो कि लेट था और बारिश में बुरी तरह से भीग गया था। कातायामा बहुत ही अजीब तरह से बोल रहा था और काफी धीरे धीरे चल रहा था, जिस पर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अब स्पोर्ट्स पीरियड में कातायामा की वजह से उसकी टीम हार जाती है और चेंजिंग रूम में उसकी टीम वाले कातायामा को परेशान करने लगते हैं। वो लोग उसके सारे कपड़े उतार कर उसे नंगा कर देते हैं और खींच कर रूम से बाहर लाते हैं, लेकिन फिर सबकी नजर उसकी पीठ पर जाती है जिसपे एक स्पाइरल का निशान बना हुआ था। किरी फिर हॉस्पिटल में शुइची की मदर से मिलने जाती है, जो बताता है कि उसके फादर की मौत के बाद से ही उसकी मॉम स्पाइरल से डरने लगी है। उसे अपने बालों में भी स्पाइरल दिख रहे थे, तो उसने अपना सिर ही गंजा कर लिया। उसे अपनी उंगली के फिंगरप्रिंट्स में भी स्पाइरल्स दिख रहे थे, तो उसने एक कैंची से अपनी सारी उंगलियों की खाल काट दी। हर स्पाइरल उसे साइतो के टूटे हुए शरीर की याद दिला रहा था, जो कह रहा था कि यूकी भी उसके जैसे स्पाइरल बन जाए। अपनी मदर से मिलने के लिए शुइची हाथों में ग्लव्स और सिर पे टोपी पहनता है। उसने डॉक्टर्स और नर्सेस को भी बता दिया है कि वो कोई भी गोल चीज उसकी मदर के सामने ना ले जाए। अब जाकर वो थोड़ी शांत हुई है और ठीक से सो पा रही है। अब एक रात को किरी अजामी को देखती है, जिसने अपने सिर पे एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी। किरी पूछती है कि वो इतने दिन से कहाँ थी, जिस पर अजामी बोलती है कि उसकी एक आंख ठीक नहीं है। वो अपनी टोपी उतार कर दिखाती है कि उसके माथे का स्पाइरल और ज्यादा बड़ा हो गया था, इतना कि अजामी की एक आंख उसके अंदर समा जाती है। ये देख किरी बहुत डर जाती है, लेकिन अजामी उसे कुछ नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। वो सीधा एक पार्क में जाती है जहाँ उस लड़के ने झूठ बोलकर शुइची को बुला लिया था। वो कहता है कि उसने अजामी का काम कर दिया, अब तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना। अजामी हंसते हुए मना करती है क्योंकि उसे तो बस शुइची चाहिए। ये सुन वो लड़का गुस्से में उसके सिर से टोपी हटाता है और दोनों देखते हैं कि अजामी के सिर में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। वो लड़का उस गड्ढे में खींचा चला जाता है जैसे वो कोई ब्लैक होल हो और अजामी उस लड़के को पूरा निगल जाती है। किरी चीखें सुन इस तरफ आती है तो शुइची एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो किरी को बताता है कि अजामी ने एक लड़के को जिंदा निगल लिया और वो स्पाइरल अजामी को भी अपने अंदर खींच रहा था। धीरे धीरे अजामी का पूरा शरीर स्पाइरल के अंदर चला जाता है। इन्हें